सी राहुल, राम सीता को देखता है, सीता राम के द्वारा देखी जाती है। राम सीज सीता, सीता इज सीन बाय राम, ठीक है। राम इज सीइंग सीता, सीता इज बीइंग सीन बाय राम, ठीक है। राम हैज सीन सीता, सीता इज हैज बीन सीन बाय राम नहीं होगा। राम हैज सीन सीता और इसका पैसिव बनेगा सीता हैज बीन सीन बाय राम। हमें यहाँ सर पर वो इस गलती से लगा हुआ है। हाँ ठीक अच्छा है, तो जी। हाँ बस इस चीज को हमें हटाना होगा। ठीक है, तो ये गलती से लगा हुआ है। ओके, फिर आता है राम हैज बीन सीइंग सीता सिंस मॉर्निंग। अब मैं ऐसा समझता हूँ कि सिंस और फॉर का यूज आपको पता है, फिर भी ये प्रयोग आपका ठीक है, फिर भी एक बार बता देता हूँ कि सिंस का मतलब होता है, सिंस अब तब इस्तेमाल करते हैं हम जब किसी वक्त का नाम हो या शुरुआती बिंदु पता हो कहाँ से शुरू हो रहा है, और जब ड्यूरेशन होता है समय अवधि तब हम फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 4 घंटे, 4 महीने, 9 साल इत्यादि, ये एक अवधि है कि इतना एक टाइम बीता है, तो फॉर लगाते हैं। और जब हमें ये पता चले कब से काम शुरू हुआ है, शुरुआती बिंदु, लेकिन उसमें ये कहीं ना आए कि काम खत्म कब हुआ है या कितनी देर हुआ, ड्यूरेशन ना पता चले, तो हम सेंस लगाते हैं। ठीक, अच्छा पास्ट टेंस में आते हैं। राम ने सीता को देखा, सीता को राम के द्वारा देखा गया। राम सॉ सीता, सीता वॉज सीन बाय राम, ठीक है। राम वॉज सीइंग सीता, सीता वॉज बीइंग सीन बाय राम, ठीक है। राम हैड सीन सीता, सीता हैड बीन सीन बाय राम, ठीक है। और सीता राम, ये गलत है, ये राम वॉज सीइंग सीता सिंस मॉर्निंग नहीं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। राम हैड बीन सीइंग सीता सिंस मॉर्निंग, ये होगा, ठीक है। ओके सर। हाँ राम हैड ये बीन होगा, सीइंग सीता सिंस मॉर्निंग। हाँ ये ऐसा कुछ बनेगा। ओके। ज्यादा ही मोटी हो गई है पेन, कंट्रोल सेट, ओके। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा सुधारना है। आगे है फ्यूचर टेंस। राम सीता को देखेगा, सीता को राम द्वारा देखा जाएगा। राम विल सी सीता, सीता विल या शैल, ठीक है। सीता विल बी सीन बाय राम, शैल नहीं लगाइए, सीधे विल का ही इस्तेमाल करिए, शैल को हटा दीजिए, ठीक है। सर सीता विल बी सीन बाय राम। हाँ सीता विल बी सीन बाय राम, जो ओके। पहला मॉडल आपको दिया था कि आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, या आई शैल राइट अ लेटर और अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, ठीक है। फिर आता है राम शैल, शैल नहीं विल का ही प्रयोग करिए, शैल भूल जाइए, शैल कहीं नहीं लगाते हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। विल हर जगह एक्सेप्ट किया जाता है, शैल हर जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो राम विल बी सीइंग सीता, राम सीता को देख रहा होगा। जैसे बनाते हैं कि राम वॉज सीइंग सीता, वैसे ही बन जाएगा राम विल बी सीइंग सीता, बस वॉज की जगह विल बी हो जाएगा। राम विल बी सीइंग सीता,
और इधर हो जाएगा सीता विल, ये नहीं बनेगा। अब ये जो सर बनाया मैंने है ये दूसरा वाला। गलती कर दी, ध्यान हाँ नहीं दिया। हाँ हाँ, ये नहीं बनता है। ये सर रहा ओके। है रही होगा तो फिर आईएनजी का यूज होगा। हाँ ओके, तो ये नहीं बनता है। अब तीसरा आते हैं कि राम विल हैव सीन सीता, राम सीता को देख चुका होगा। राम विल हैव सीन सीता, सीता विल हैव बीन सीन बाय राम, ठीक है। चौथा परफेक्ट तो बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा इसका। ये पैसिव नहीं बनेगा बनेगा। राम, पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव बनेगा। एक्टिव, राम विल हैव बीन सीइंग सीता फॉर एन आवर या सिंस मॉर्निंग, ऐसा कुछ करके बन सकता है। एक्टिव बनेगा, पैसिव नहीं बनेगा। ओके सर। तो सर फ्यूचर टेंस में यानी इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस ही बनेगा बस। इंडेफिनिट और ओके इंडेफिनिट सर। और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं। सर मैंने इंडेफिनिट और परफेक्ट, ये जो दूसरा बना है कॉन्टिन्यूअस, ये तो बताया ना कि ये नहीं बनेगा। हाँ मतलब मैं ये कह रहा हूँ वैसे तो कंटिन्यूअस बनेगा, बट मैंने भी गलती कर दी है यहाँ पर। हाँ हाँ, जी। तो तो एक्टिव तो चारों बनेंगे, पैसिव पहला और तीसरा बनेगा। परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके, आवाज आ रही है ना? ये यस सर। हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, अब हम सर मैं ये पूछ रहा था, आगे बढ़। इंडेफिनिट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस तो बनेगा, लेकिन परफेक्ट नहीं बनेगा। राम विल हैव नहीं सीन नहीं, सीता परफेक्ट का। बनेगा, सॉरी, परफेक्ट ही बनेगा। इंडेफिनिट और परफेक्ट बनेगा, ओके। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। जी सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। अब राम कैन सी सीता, सीता कैन बी सीन बाय राम, राम कुड सी सीता, सीता कुड बी सीन बाय राम, राम शैल बी एबल, इसके बजाय राम विल बी एबल टू सी सीता, सीता विल बी एबल टू बी सीन बाय राम। इसके बाद यहां पर आएगा बी। ओके, सर सीता अगर विल बी आपको, एबल टू सीन बाय राम गलत है। ना ना, सीता विल बी एबल टू बी यस सीन सर। बाय राम, टू बी। ओके सर। अब ऊपर देखिए, जितना भी यहाँ पर पहला सेंटेंस है बी सीन, बी सीन, यहाँ पर भी बी सीन, और ये जो विल बी एबल है ये तो पूरा का पूरा एक हेल्पिंग वर्ब का फ्रेज ही है, मतलब ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब पूरा फ्रेजियल हेल्पिंग वर्ब है। विल बी एबल टू, ये पूरा एक अलग है। विल, राम विल बी एबल, सीता विल बी एबल टू, ठीक है। राम विल बी एबल टू, सीता विल बी एबल टू, राम विल बी जी एबल सर। टू सी, राम देख सकेगा, सीता विल बी एबल टू बी सीन, सीता देखी जा सकेगी, बी सीन। ओके, फिर है यस सर। राम शुड सी सीता, राम को सीता को देखना चाहिए, सीता शुड बी सीन बाय राम, ठीक है, बी सीन आएगा। ओके, ठीक है। फिर राम मस्ट सी सीता, राम को सीता को अवश्य देखना चाहिए, सीता मस्ट बी सीन बाय राम, ठीक है। लेट राम सी सीता, लेट सीता बी सीन बाय राम। सर यहाँ मैं राम शुड कंफ्यूज हो हैव, गया। हाँ, लेट में कंफ्यूज इसको हो गया था। मैं इसका नियम अभी बताऊंगा। जी। लेट राम सी सीता, लेट सीता बी सीन बाय राम, राम शुड हैव सीन सीता, राम को सीता को देखना चाहिए था, तो ये सीता शुड हैव बीन सीन बाय राम। राम मस्ट हैव सीन सीता, राम को सीता को अवश्य देखना चाहिए था, सीता मस्ट हैव बीन सीन बाय राम। ओके गुड, ये भी है। राम इज अबाउट टू सी सीता, सीता इज अबाउट टू बी सीन बाय राम, सीन सीता फिर से आ गया, ठीक है। ये, हाँ, ये नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि सीता इज अबाउट टू बी सीन
बाय राम, सीता इज अबाउट टू बी सीन, सीता बाय राम नहीं होगा। गलती से हो गया था सर। हाँ ठीक है, राम वॉज टू सी सीता, सीता वॉज, यहाँ पे भी एक गलती हो गई। सर पहला वो आपका नहीं, हो गया, सीता वॉज अबाउट टू बी सीन बाय राम कर दिया। हाँ सीता वॉज, यहाँ होना चाहिए था पहले राम वॉज अबाउट, राम वॉज अबाउट टू सी सीता, तब होता सीता वॉज अबाउट टू बी सीन बाई राम। तो इस तरह से ये दो अलग अलग बन जाते हैं आपके, एक ही ना होके अलग हो गए। कोई बात तो नहीं, सर इसका एग्जैक्ट क्या होगा? ये होगा राम वॉज अबाउट टू सी सीता, जैसे पहला ऊपर है राम इज अबाउट टू सी सीता, राम सीता को देखने वाला है, अभी देखा नहीं है। तो दूसरा बनेगा राम वॉज अबाउट टू सी सीता, राम वॉज अबाउट लगेगा, ये अबाउट आपका छूट गया यहाँ पर। समझ में आ रहा है? यस सर। सर इसका जो पैसिव है, राम वॉज अबाउट टू बी सीन बाय इसका राम। पैसिव तो आपने सही बनाया है, सीता हाँ, वॉज अबाउट टू बी सीन बाय राम, पैसिव सही बनाया आपने, वो एक्टिव में लेकिन ये गलती हो। पैसिव इसका बनेगा। हाँ, इसमें आपसे जो गलती हुई है वो अबाउट छूटने की हुई है, ठीक है। जी। ओके, तो ये हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। फिर है राम इज सी सीता, नहीं ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बनता, इज टू होता है, राम इज टू सी सीता, राम को सीता को देखना है, मुझे घर जाना है, या तो आप कहेंगे आई हैव टू गो, या तो कहेंगे आई एम टू गो, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम यही मानते हैं कि राम इज टू सी सीता, टू छूट गया यहाँ पर, राम इज टू सी सीता में आपसे यहाँ छूटा हुआ टू, इसके बाद टू आएगा, राम इज टू सी सीता, राम को सीता को देखना है, और इसीलिए यहाँ बनेगा सीता इज टू बी सीन बाय राम। अब हेल्पिंग वर्ड समझिए, यहाँ ऊपर जो हेल्पिंग इज अबाउट टू हेल्पिंग वर्ब है पूरा, यस सर। ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज अबाउट टू, यस यहाँ सर। पर हेल्पिंग वर्ब है इज टू, इज से टू तक का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो राम इज टू सी सीता, और इसीलिए सीता इज टू बी सीन बाय राम, हमेशा सीन के पहले बी आएगा। और राम वॉज टू सी सीता, सीता वॉज टू बी सीन बाय राम, ठीक है। फिर हम इस पे आते हैं, राम हैज टू सी सीता, राम को सीता को देखना पड़ता है, मैंने हिंदी जो लिखी है वो ऐसी है, राम हैज टू सी सीता, राम को सीता को देखना पड़ता है, सीता हैज टू बी सीन बाय राम, ठीक बना है। राम हैड टू सी सीता, सीता हैड टू बी छूट गया यहाँ, सीता हैड टू बी सीन बाय राम, यहाँ पर बी छूटा हुआ है। सभी लोग अपना क्रॉस चेक करते जाएंगे, सीता हैड टू बी सीन बाय राम, राम शैल हैव टू सी सीता, सीता विल हैव टू बी सीन बाय राम, ठीक है, शैल और विल में विल को चुन लीजिए। राम वुड सी सीता, राम सीता को देखता, राम वुड, सॉरी सीता वुड बी सीन बाय राम, सही है। राम वुड हैव सीन सीता, सीता वुड हैव बीन सीन बाय राम, राम कुड हैव सीन सीता, सीता कुड हैव बीन सीन बाय राम, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया आपने, ये जहन में बैठना चाहिए किसी तरह धीरे धीरे। इसके लिए आज आपने ये किया है, कल के लिए एक और रखिए, और सेंटेंस लिखिए, राधा एक गीत गाती है, राधा एक गीत गाती है, और एक गीत राधा के द्वारा गाया जाता है, ठीक है।
पहला बनेगा राधा सिंग्स SINGS अ सॉन्ग, और पैसिव इसका बनेगा अ सॉन्ग इज संग बाय राधा। ठीक है, इसके साथ ही एक और मैं दे रहा हूं, इसको भी आपको देखना होगा। राम सीता को जानता है, ये दूसरा सेंटेंस है। राम सीता को जानता है, सीता राम के द्वारा जानी जाती है। जिन्हें ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट है, अगर ट्रांसलेशन की उन्हें आवश्यकता लगती है तो वो हिंदी ना छोड़ें, हिंदी को पकड़ के चलेंगे। जिन्हें ट्रांसलेशन नहीं देखना है वो हिंदी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर बता दूं, सर अभी राधा आपने, वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूं, राधा एक गीत गाती है, और पैसिव बनेगा एक गीत राधा के द्वारा गाया जाता है, और या फिर राधा के द्वारा एक गीत गाया जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि पहला तो आपको समझ में आ गया कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस था राम सीता को जानता है और सीता राम के द्वारा जानी जाती है। अब मैं आप में से किसी, जानना की इंग्लिश होती है नो, न्यू KNEW एंड नोन, तीन फॉर्म होते हैं, KNOOW, ANEW सेकेंड फॉर्म, KNOW एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा है, नो न्यू नो, ये तीन फॉर्म होते हैं जानना के। अब आप में से कौन बताएगा, हम कितने लोग हैं? कुछ कैंडिडेट अचानक से गायब हो गए, और ओके दिस इज प्रेजेंटेशन। सो व्हाट अबाउट, कोई और जुड़ा था ना, राहुल? सैंडी हैज कम बैक, एंड आई एम मिसिंग somebody else, कोई और भी एक नरेंद्र, he is also not there today. Okay, so anyway, सैंडी आप बताइए, राम सीता को जानता है, या कोई भी बताए, कौन बताएगा? सीमा, सैंडी, राहुल, तीनों में से राम किसी को। नो सीता। हाँ राम नो ठीक है, सीता। इसका पैसिव क्या बनेगा सीमा? ठीक है, पैसिव। ओके, सैंडी को आवाज नहीं आ रही है सर क्लियर। सीता नो पैसिव क्या बनेगा? राम, ऐसे ही होगा, सीता सीता सॉरी, सीता 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 नोज राम मे बी। इज, नहीं सीता इसका, इज आएगा, इज या बी का यूज कर हाँ सकते सीता सीता हैं। इज इज आएगा, नोइंग राम। नोइंग नहीं, अगर आपने सीता इज नोइंग कह दिया तो इसका मतलब हुआ सीता जान रही है। थर्ड फॉर्म यूज होगी ना सीमा? यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा, हाँ, सीता इज नोन, सीता नोन। इज ओके नोन, ओके। सीता को जाना जाता है। आगे, सीता इज नोन मतलब सीता को जाना जाता है बाय राम। बाई राम, यहाँ पर बाई नहीं लगेगा। ठीक है, सर द्वारा नोन यूज। के साथ, हाँ मैं बता रहा हूं, नोन के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता, टू का प्रयोग होता है, TO, तो बनेगा सीता इज नोन टू राम। ठीक है, मैं लिख देता हूं, सीता, राम नो सीता, ये हुआ राम नो सीता, और सीता इज नोन टू राम। आई का प्रयोग प्रीपोजिशन, मैंने जब स्ट्रक्चर बताए थे शुरू में नियम, तो बताया था कि एजेंट या सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की जगह पर पहुंचता है उसके पहले प्रीपोजिशन लगता है, और वो प्रीपोजिशन बाई हो सकता है, टू हो सकता है, इन हो सकता है, ऑफ हो सकता है, जरूरत के हिसाब से किसके साथ क्या लगता है। कुछ वर्ब्स की अपनी स्पेसिफिक होती है, जैसे नोन के साथ सिर्फ टू लगता है। ओके, आई एम नोन टू यू, मैं आपको भली भांति परिचित हूं, मतलब आप मुझे अच्छे से जानते हैं या आपके द्वारा मुझे अच्छे से जाना जाता है। ठीक है, तो राम नोस सीता, राम सीता को जानता है, सीता इज नोन टू राम,
सीता को भली भांति राम द्वारा जाना जाता है। तो यहाँ पर हम हिंदी से डिसाइड नहीं करते हैं, इंग्लिश के अपने प्रीपोजिशन होते हैं। वो इंग्लिश भाषा में नोन के बाद बाई नहीं टू का प्रयोग होता है अगर पैसिव यूज है तो, नोन टू। ठीक है, अब आपके सामने दो सेंटेंस हैं अगली बार के लिए। पहला है जो बाई के यूज में है और दूसरा है जो नोन के यूज के साथ, सॉरी टू के यूज के साथ है। ओके, कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग इज संग बाई राधा, और दूसरा है राम नोज सीता, सीता इज नोन टू राम। ये तो हो गया हमारा रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा सा काम। दूसरा काम आगे बढ़ते हैं, वो होना चाहिए वर्ब का। आई बिलीव यू वुड बी वर्किंग ऑन योर वर्ब। वर्ब के लिए मैंने बोला था आपके पास कोई भी किताब हो उसको यूज करिए, आपस में शेयर कर लीजिए फोटो खींच के। नहीं हो तो फिर मैं फोटो खींच के फिर शेयर करूंगा, आप उसको लिखिए, नोटबुक बनाइए। रोज आपको 5 नए शब्द जरूर डालने चाहिए और रोज उसको एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए जिससे शब्द आपके पास बढ़ते जाएं। ओके, अब हम आते हैं आगे की चीज पर। पिछली बार हमने देर की बात की थी, तो शायद कुछ दिया था, नहीं दिया था। आज एक और देर पे थोड़ा सा बनाएंगे। आज एक छोटा सा फिर से पीस बोलूंगा देर पे जो आप बनाएंगे, और उसके पहले एक और भी सरल, और उम्मीद करता हूं कि तेजी से रिस्पॉन्स आएंगे। आप लोग स्पीकर खटाखट ऑन करिएगा और बताते जाइएगा। यह कक्षा 9 है। This is ninth class. Yes, sir. दिस इज 9th क्लास या दिस इज क्लास 9th। ओके, This is मैं class इस 9. कक्षा का, हाँ ठीक है, मैं इस कक्षा का नायक हूँ। नायक यानी मॉनिटर। I am a student of this class. I am a monitor on स्टूडेंट this नहीं, class. Sorry, In sir, this class. monitor in सुनिए, this class. हाँ ठीक है, मैं इस कक्षा का नायक हूँ। आई एम मॉनिटर लगा सकते हैं, I बेहतर am होगा द लगाइए। आई एम द मॉनिटर, आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, या ऑफ दिस क्लास, मैं इस कक्षा का मॉनिटर हूँ। आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। ओके, द का एक प्रयोग पिछली बार हमने बताया था। एक अगला, पिछली बार मैंने क्या बताया था मुझे याद नहीं है, याद आ गया कि पहले जिन चीजों का रेफरेंस आ चुका है, जो नाउन है, जो प्रॉपर नाउन नहीं, ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनके पहले हम द लगाते हैं जिनकी पहले चर्चा हो चुकी हो, है ना, याद आ गया। अ Yes, sir. फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट, अ लायन, द लायन। ठीक है, अब दूसरी बात Yes, होती है, द का प्रयोग किसी भी पोजीशन के पहले लगाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात स्थिरता, जो एक ही हो। अब एक क्लास में तो एक ही मॉनिटर होगा, और साफ साफ वो बोल रहा है कि मैं इस कक्षा का नायक हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं इस कक्षा का एक नायक हूं। अगर बोलता एक नायक हूं तो इसका मतलब होता कि और भी मॉनिटर हैं, एक से ज्यादा मॉनिटर हैं। ओके, उस समय हमें लगाना पड़ता आई एम अ मॉनिटर ऑफ दिस क्लास। लेकिन इसने बोला है कि मैं इस कक्षा का मॉनिटर हूं या नायक हूं, कहने का मतलब है कि सिर्फ वही है, एक अकेला उस क्लास का जो मॉनिटर है। तो आई एम द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास, द लगेगा, भले ही मॉनिटर पहले नहीं आया है, लेकिन मॉनिटर एक तरह का पद है, पद के पहले लगाया जाता है। और अगर हम इस बात को भी संशय की दृष्टि से देखें, ना समझ में आ रहा हो, तो दूसरी बात स्पष्ट हो जाती है कि मैं इस कक्षा का नायक, मतलब वही अकेला होने वाला है और कोई दूसरा नहीं, तो द लग जाएगा। सर, प्रीपोजिशन अगला से पहले होता है। हाँ, हेलो, हाँ राहुल। सर, प्रीपोजिशन से पहले यूज होता है। हेलो। मतलब नहीं समझा, प्रीपोजिशन दो से पहले क्या यूज होता है? दो का यूज होता प्री है जैसे स्पेसिफिक द वर्ड्स के लिए। नहीं नहीं, एक्चुअली द ही तो प्रीपोजिशन है, जी प्रीपोजिशन सर, तो द है। प्रीपोजिशन आपके, आई एम सॉरी, आर्टिकल है द। ओके, वही सर। हाँ ये आर्टिकल है। आप क्या कह रहे हैं? सर, मैं पूछ रहा था कि प्रीपोजिशन के पहले,
यस सर। नहीं 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 नहीं, प्रीपोजिशन के ऐसा पहले द का क्या मतलब है? द, हाँ, कोई मतलब कोई कारण, सर, द हमेशा जब भी सर आएगा मुझे लगा आपने किसी न बोला इसलिए। किसी, सॉरी, सर एक्चुअली मुझे लगा कि आपने बोला इसलिए मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा अच्छा, नहीं, प्रीपोजिशन के पहले दा नहीं लगेगा, कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सेंस ही नहीं बनेगा ना। किसी यस भी सर। ऑब्जेक्ट, किसी भी, हाँ, मैंने पोजीशन होल्डर, एक्चुअली वो प्रीपोजिशन नहीं, पोजीशन, ओके। पोजीशन, पद, उसके लिए, जैसे कि ही इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। एक स्कूल में तो एक ही प्रिंसिपल होगा, तो वैसे भी एक फिक्स प्रिंसिपल द लग गया। और इसके अलावा पद, पोस्ट के पहले भी द लगाया जाता है, ठीक है। हालांकि और बृहत ये समझ प्रयोग के साथ साथ होती है, कब द लगना है नहीं लगना है, ये प्रयोग अपने आप धीरे धीरे अभ्यास से आता है। आगे बढ़ते हैं। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हूं। कौन बताएगा? आवाज आ रही है सीमा? यस सर, आ रही है आवाज। एक बार रिपीट करेंगे सर हाँ, सेंटेंस? मैं मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हूं। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हूं। सर मैं बनाऊं? हाँ हाँ, I'm a son of this school's principal. I am a son of this school's principal. का यूज नहीं होगा। I आई एम, और कोई बताए क्या होना चाहिए? थोड़ा सा I सुधार am the दो। son. आई एम द सन। वाक्य कह रहा है कि मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र हूँ, ठीक है। अभी I am हमें the son of नहीं this school. पता, अभी हमें नहीं पता कि उसके कितने पुत्र प्रधानाचार्य के, लेकिन Yes का sir. पुत्र हूँ तो ही इज स्पेसिफिक। मैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, सारे बच्चे जितने हैं वो पुत्र नहीं है, वही अकेला पुत्र है उस क्लास, कॉलेज में या स्कूल में। तो आई एम द प्रिंसिपल ऑफ, सॉरी, आई एम द सन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। द प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। आई एम द सन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। हाँ, आई एम द सन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, ठीक है। ओके सर। या एक और हो सकता है, ठीक नहीं बनेगा वो। अगर करें दिस स्कूल्स, आई एम द सन ऑफ दिस स्कूल्स प्रिंसिपल, ठीक है। जब पॉजिटिव केस में आएगा स्कूल्स प्रिंसिपल, तब प्रिंसिपल के पहले या पद के पहले द नहीं आएगा। स्कूल्स द प्रिंसिपल गलत है, स्कूल्स प्रिंसिपल। राम्स मदर, राम्स द मदर नहीं होगा, द मदर ऑफ राम चलेगा, राम की माँ, राम्स द मदर मदर। ऑफ राम। हाँ, राम की माँ की इंग्लिश हो जाएगी द मदर ऑफ राम, क्योंकि राम की एक ही माँ होगी, ठीक है, द मदर ऑफ राम। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव केस से बनाएं कि राम्स द मदर, तो गलत होगा, राम्स मदर सही होगा, राम की माँ। इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस, एपोस्ट्रोफी केस, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राम, एक कॉमा लगाया जाता है, मैं लिख के भी डाल देता हूँ, राम मदर। नहीं सर, समझ आ गया।
द मदर ऑफ राम, क्या MOTHER, राम्स मदर, राम्स द मदर ऑफ राम या राम्स मदर। तो उसी तरह से ये बन सकता है कि आई एम द सन ऑफ दिस स्कूल्स प्रिंसिपल, या आई एम द सन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ओके, ओके सर। हाँ, और जस्ट मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप कर दिया है, ठीक है, एक फोटो खींच के भेज दिया है इस बुक का कि आप चाहें तो वहां देख सकते हैं। अब आगे है, श्री सोहन लाल हमारे कक्षाध्यापक थे। Mr. Sohanlal was our teacher. क्लास टीचर, Our class teacher. हाँ, Okay, our class मिस्टर teacher. मिस्टर सोहन Our लाल, class teacher is Sohan Lal. नहीं थे लिखा है ना। मिस्टर सोहन लाल वॉज अवर क्लास टीचर या अवर क्लास टीचर वॉज मिस्टर सोहन लाल, ये ठीक नहीं रहेगा। मिस्टर सोहन लाल वॉज अवर क्लास टीचर, ये ठीक होगा। Yes, sir. पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो मिस्टर सोहन लाल वॉज अवर क्लास टीचर, श्री सोहन लाल वॉज अवर क्लास टीचर। परंतु अब श्री शर्मा हमारे कक्षाध्यापक हैं। बट नाउ, आगे आप लोग बनाइए। But now, sir, repeat करेंगे sir. आपके पास मैंने व्हाट्सएप पर भेजा है। परंतु अब श्री शर्मा हमारे कक्षाध्यापक हैं। But now Mr. Sharma हाँ, बट नाउ मिस्टर शर्मा इज अवर क्लास टीचर। is our class teacher. ठीक है। हमारी कक्षा के सामने कई गुलाब के पौधे हैं, ये हिंदी अशुद्ध है। हमारी कक्षा के सामने गुलाब के कई पौधे हैं, ये होना चाहिए। कई गुलाब के पौधे नहीं, गुलाब के कई पौधे हैं। हमारी कक्षा के सामने गुलाब के कई पौधे हैं। सामने की इंग्लिश होती है इन फ्रंट ऑफ, In front of me या ऐसे टाइप कुछ भी. हमारी कक्षा के सामने, इन फ्रंट ऑफ आवर क्लासरूम, इन फ्रंट ऑफ आवर क्लासरूम, ये पूरा एक फ्रेज हो गया। असली बात क्या है, गुलाब के कई पौधे हैं, इसको आप लोग बनाइए। गुलाब के पौधे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? Many rose pots. थोड़ा सा ध्यान रखिए, पौधे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? शेर हैं। There are हाँ, देयर आर lots मेनी, of many rose pots in front of our class. our classroom. Good. There are many rose plants in front of our classroom. ये बनेगा, या फिर in front of our classroom there are many rose plants. Full stop. ठीक है। आगे, हमारी कक्षा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी तस्वीर थी, क्या बनेगा? There were a huge picture of Shri Pandit There Jawaharlal. was हाँ, Huge ठीक है। picture of Shri Pandit Jawaharlal Nehru in our class. ठीक है। So there was a big, तस्वीर है ना, ठीक है। पिक्चर या पोर्ट्रेट, दो में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। नीचे इसमें कुछ दिया है, शायद तस्वीर के लिए इन्होंने पोर्ट्रेट यूज किया है। ओके,
हाथ से बनाई हुई अगर तस्वीर है तो उसके लिए हम पोर्ट्रेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्केच जो होता है। और हालांकि पिक्चर में वो भी आता है, वो भी एक तरह की पिक्चर है, ठीक है, पोर्ट्रेट, मगर स्पेसिफिक टू स्केच्ड पिक्चर। जब स्केच कोई इमेज होती है तो उसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं। तो हमारी कक्षा में पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी तस्वीर थी। अब बड़ी के लिए ह्यूज की बजाय बिग यूज करिए। ह्यूज विशाल जैसी चीज के लिए होता है। तो देयर वॉज अ बिग पिक्चर, बिग पोर्ट्रेट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू इन आवर क्लासरूम, या क्लासरूम ठीक होगा पूरा। अब वह प्रधानाचार्य के कमरे में है। अब बताइए। है या कट गए आप लोग? Uh, हाँ बताइए। अब now वह प्रधानाचार्य के कमरे में है। now that picture is in नाउ principal's room. हाँ So now it was हाँ, का भी तो use हो तो सकता अब वह नाउ है। It was. इट It No, was. इट वॉज नहीं होगा, इट इज। it is. इट इज कमरे में है ना, है। और नाउ और वॉज एक साथ नहीं होंगे। सर थोड़ा जब ना भी वॉज होगा तो वो देन हो जाता है। अब वह प्रधानाचार्य के कमरे में है। नाउ इट इज, बेहतर होगा इट, वस्तु के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। नाउ इट इज इन प्रिंसिपल्स रूम, या नाउ इट इज इन द रूम ऑफ द प्रिंसिपल। द रूम, द प्रिंसिपल। नाउ इट इज इन द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, या नाउ इट इज इन द प्रिंसिपल्स रूम, ऐसा चलेगा। हमारी कक्षा में 2 मानचित्र हैं। सीमा यस सर। बताइए, हमारी कक्षा में 2 मानचित्र हैं। मानचित्र को क्या बोलेंगे सर इंग्लिश में? मैप। मैप, मैप, मैप। मैप। हाँ, नीचे दिया भी है क्या इसमें? नहीं। हाँ, नहीं दिया। बताइए, सीधे सीधे से बनाइए ना। 2 मानचित्र हैं, क्या इंग्लिश होगी? सैंडी, यू आर अ स्मार्ट बॉय, टेल मी। सर क्या था सेंटेंस हमारी क्लास में? मानचित्र, 2 मानचित्र हैं, there are बस इतना two बता। there are two maps in our classroom. बस बस हो गया। देयर आर 2 मैप्स There इन are आवर two क्लास, maps in the class. इन आवर In our क्लासरूम, हमारी classroom. In our class. Sorry, in our class. हाँ, हमारी कक्षा को उत्तम कक्षा पुरस्कार दिया गया। समझिए, पैसिव वॉइस है ये। राम ने सीता को देखा, सीता राम के द्वारा देखी गई। राम सॉ सीता, सीता वॉज सीन बाय राम। सीता वॉज सीन मतलब सीता देखी गई। सीता को दिया गया, सीता वॉज गिवन। हमारी कक्षा को दिया गया, अवर क्लास वॉज गिवन। अब यहाँ रूम ना लगाना ठीक रहेगा, अवर क्लास वॉज गिवन, ठीक है, बेस्ट क्योंकि प्राइज या फिर क्लासरूम सर जैसे ही कर देंगे। हाँ, तो इन्होंने कोई मॉडल अवार्ड टाइप, मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास अवार्ड होना चाहिए। तो हमारी कक्षा को उत्तम कक्षा पुरस्कार दिया गया। अवर क्लास वॉज गिवन। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है ना कि क्यों बना रहे हैं अवर क्लास वॉज गिवन? यस सर। Yes sir. वो Yes जो sir. रीढ़ की हड्डियां दी थी वही इस्तेमाल होंगी यहाँ पर। तो पास्ट इंडेफिनिट का पहला सेंटेंस है कि आई रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मी। मैंने एक पत्र लिखा, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक है। Yes sir. तो अ लेटर वॉज रिटन, एक पत्र लिखा गया। ओके, आई वॉज गिवन, मुझे दिया गया। अवर क्लास वॉज गिवन, हमारी कक्षा को दिया गया। क्या? अवर क्लास वॉज गिवन द मॉडल क्लास अवार्ड। अवार्ड कोई भी हो उसके पहले द लगाना पड़ता है, ठीक है।
बात समझ में आ गई? Yes, sir. तो हाँ, Yes, sir. हमारी कक्षा को उत्तम कक्षा पुरस्कार दिया गया। आवर क्लास वाज गिवन द मॉडल क्लास अवार्ड। और यहाँ पे ये सेंटेंस, ये छोटी सी पीस खत्म होती है। दूसरी पीस आपके सामने है, इसे आप बनाइएगा, बना के मुझे भेजिएगा।